जा रही थी, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई आ रहा है तो वो तुरंत एक पत्थर के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तभी उसे कुछ गांव वाले पकड़ के जबरदस्ती उसे उस डायन वाले बरगद के पेड़ में बांध के जला दिए। पर अगले दिन जब चंपा की चाची उसका घर बेचकर काफी खुश हो रही थी कि अब वो मनहूस कभी नहीं दिखेगी, पर तभी अचानक से चंपा उनके सामने आकर बोली, चाची मेरा पूरा शरीर काफी तप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बदन में किसी ने आग लगा दिया हो। और वहाँ से एक घड़ा में रखा पानी उठाकर अपने ऊपर गिराने लगी, पर फिर भी उसे कुछ आराम नहीं मिल रहा। चंपा को जब डायन समझ के पूरे गाँव वालों ने उसे इस पेड़ में बांध के जला दिया तो इधर उसकी चाची काफी खुश हो रही थी कि अब वो मनहूस कभी नहीं दिखेगी। पर तभी अचानक से चंपा उसके सामने आकर बोली, चाची मेरा पूरा शरीर काफी तप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बदन में किसी ने आग लगा दिया हो। और वहाँ से एक घड़ा में रखा पानी उठाकर अपने ऊपर गिराने लगी। पर जैसे ही उसे वहाँ पर अपनी बहन नहीं दिखी तो वो अपनी चाची से पूछने लगी कि तारा कहाँ है, पर उसकी चाची बिना उसे कुछ बोले चुपचाप वहाँ से भाग गई। तभी चंपा को याद आया जब गांव वाले उसे जलाने के लिए बरगद के पेड़ में बांध रहे थे तो उस समय तारा वहीं पर थी। पर जब चंपा उस पेड़ के पास गई तभी अचानक से वो पेड़ उसे अपने बवर में बांध के नीचे पटक दिया और उसके सामने वह तीनों डायने आ गई। चंपा बोली, आप लोग कौन हो? तो डायने, हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया। दरअसल जब गांव वालों ने चंपा को जलाकर मार दिया था तो यही तीनों लड़कियां राठौर परिवार से बदला लेने के लिए चंपा को अपनी शक्तियों से जिंदा की थी। पर इधर चंपा बोली, हम यहाँ अपनी बहन को खोजने आए हैं, ना कि किसी से बदला लेने। और वहाँ से जाने लगी तभी वह डायन उसे रोक के बोली, तुम्हें मारने के बाद राठौरों ने तुम्हारी बहन को भी उठाकर पानी में फेंक दिया ताकि जब तुम दोनों मर जाओगी तो वह लोग तुम्हारे घर को हड़प सके। चंपा अब अपनी बहन को खोने के बाद गुस्से में उन राठौरों से बदला लेने गई। चंपा को जलाने के बाद राठौरों ने उसकी बहन को भी उठाकर पानी में फेंक दिया ताकि जब वह दोनों मर जाए तो राठौर उनके घर पर कब्जा कर सकेंगे। पर तभी यह डायने चंपा को अपनी शक्तियों से बचाकर उसे वह सारी सच्चाई बता देती हैं, जिसके कारण से चंपा अब काफी गुस्से में उन राठौरों से बदला लेने गई। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब वो भी एक डायन बन चुकी है। जैसे ही उसकी नजर इस गेट पर पड़ी तभी अचानक से वो खुल गया। चंपा उनके आगे हाथ पर जोड़ने लगी कि प्लीज मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। लेकिन जब वो लोग उसे लात मार रहे थे तो चंपा बेहोशी का नाटक करके बाबू के साथ उनके घर में घुस गई। और इधर ये डायन चंपा के रूप में राठौर परिवार के एक आदमी को प्यार के जाल में फंसा के, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मुझे अपने घर में नौकर बनाकर भी रख लीजिए। यह सुन राठौर जब घर आया तो वो चंपा को वहाँ देख तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गई, और उसे जबरदस्ती अपने घर के अंदर लेकर जाने लगा। ये देख चंपा उसे एक थप्पड़ मार गुस्से में उन डायनों के पास आके पूछती है, वो राठौर परिवार का आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है जैसे मैं उसकी प्रेमिका हूँ। तब ये डायन बोली, मैं तुम्हारा रूप लेकर उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हूँ ताकि वह तुम्हें अपने घर में रख ले। पर चंपा साफ साफ मना करने लगी क्योंकि वो आदमी पहले से ही शादीशुदा था। तभी ये डायन बोली, मैं तुम्हारी बहन को जिंदा कर सकती हूँ, बस इसके लिए तुम्हें नवनिधियों को लाना पड़ेगा। चंपा बोली ठीक है। पर जब वो अपने घर आई तो पता चला राठौरों ने उसके घर को कब्जा कर उसमें ताला मार दिया था। चंपा ताला तोड़ के अंदर गई तभी वही बाबू आके उसे एक बैग पैसा देके बोला, कल सुबह होते ही तुम इस गांव से बहुत दूर चली जाना क्योंकि इस बार जिस पर तुमने डोरे डाला है वह मेरा जीजा है। तब चंपा समझाना है तो कुल्हाड़ी को समझावो, पेड़ को नहीं। और उसके सामने ही वह सारा पैसा जला देती है। ये देख बाबू भी अब गुस्से में उसका घर जला देता है। पर इसके बाद जब वह घर आया तो देखता है कि उसका जीजा भागने के लिए सारा सामान रेडी करके रख दिया था। उसकी दीदी बाबू के आगे हाथ पैर जोड़ने लगी कि प्लीज अपने जीजा को रोक लो, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। रात को सबके सोने के बाद जब उसका जीजा अपना सारा सामान लेकर उस लड़की के साथ भागने जा रहा था तभी लड़का उसे पकड़ कर रेलने लगा। जीजा बोलता है, मैं चंपा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो बाबू उससे झूठ बोलता है, मैंने चंपा को इतना दूर भेज दिया है कि वो अब